अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम। मैंने आज असातिज़ा के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात पर एक वीडियो बनाया है। अक्सर हम तमाम असातिज़ा अपने तमाम ख़िदमात, अपनी सर्विस, अपने काम बड़े ही अच्छे अंदाज़ से अदा करते हैं, मगर हम उसे रिकॉर्ड रखना भूल जाते हैं। उस वक्त अगर कोई ऑफ़िसर्स या फिर कोई रिकॉर्ड अगर हमें पूछेंगे तो बताना मुश्किल हो जाता है। हमें हर चीज़ का रिटन रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। यूँ तो बहुत सारे असातिज़ा काफ़ी तजुर्बेकार होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपने ख़िदमात अंजाम देते हैं, मगर अक्सर औक़ात रिकॉर्ड रखने में उन्हें मुश्किलात का सामना पेश आता है। तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए मैंने कोशिश की है कि तकरीबन 30 रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होंगे, रखने होंगे, ताकि हमारी टीचिंग भी इफ़ेक्टिव हो, हमारा तदरीसी अमल भी अच्छा हो और साथ ही साथ हमारे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रहें। असातिज़ा इकराम, अगर मैं इसमें कोई गलती करती हूँ या कोई रिकॉर्ड छोड़ देती हूँ तो बराए मेहरबानी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि उससे मैं भी सीख सकूँ और दूसरे असातिज़ा जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी उससे फ़ायदा हासिल हो। तो असातिज़ा इकराम, मैंने जो है अपने हिसाब से यहाँ पर चंद रिकॉर्ड्स के नाम लिखे हैं। सबसे पहले हमें अपने दस्तावेज़ात में अपने 5 साल का एसएसएलसी का रिज़ल्ट हमें रखना होगा। उसके बाद एक्शन प्लान हमें रखना होगा, लेसन प्लान, वर्क डन, सिलेबस डिवीज़न जिसे हम निसाब की तक़सीम भी कहेंगे, ये रखना होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट रजिस्टर होता है या स्टूडेंट अटेंडेंस जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे पास होती है। उसको भी हम हर महीना हर दिन उसको अपडेट करना होता है। तो मैं आगे चल के तमाम रिकॉर्ड्स के चंद परफॉर्मर भी बनाई हूँ, वो आपको बतलाऊँगी। उसमें भी अगर कुछ कमी व बेशी है तो बराए मेहरबानी मेरी इस्लाह कीजिए। इसी तरह क्लास टाइम टेबल, स्कूल कंसोलिडेटेड टाइम टेबल, पेरेंट टीचर मीटिंग रिकॉर्ड्स हमें रखने होंगे। और अक्सर हम पेरेंट्स को या वालिदैन को फ़ोन करते हैं, वो रिकॉर्ड भी अगर हम रखेंगे तो कितने मरतबा हमने बच्चे से बात की, उनके वालिदैन से बात की, हमें भी पता चलेगा। इसके साथ साथ सीसीई रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं। सीसीई रिकॉर्ड्स में 2-3 तरह के परफॉर्मर्स होते हैं जो ज़हरा खानम मैडम ने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किए हैं। उनके पास ये तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, यूँ भी प्रिंटेड भी मिल रहे हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है कि टीचर्स के सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर्स, क्लास वाइज कंसोलिडेटेड रजिस्टर का परफॉर्मा मैं बताने की कोशिश करूँगी। इसके साथ साथ हमें चंद तलबा को जो कमज़ोर हैं उन्हें गोद लेना पड़ता है, जिसे हम अडॉप्टेड स्टूडेंट्स कहेंगे। तो उनकी एक लिस्ट और उनके डिटेल्स भी हमें अपने पास रखने होंगे। इसके साथ साथ तलबा को परसेंटेज वाइज हमें ABC ग्रुप में डिवाइड करना है, तो वो भी एक लिस्ट हमें तैयार करके रखनी है। इसके साथ साथ प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की हमें अपने पास रखनी होगी। इसके साथ साथ FA 1, 2, 3 के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की हम अपने पास रखें। SA 1, SA 2 के भी क्वेश्चन पेपर विद आंसर की होना चाहिए। इसके अलावा हम अक्सर क्विज़ कंडक्ट करते रहते हैं, उसका रिकॉर्ड भी हम रखना होगा। इसके अलावा साल में 1-2 मरतबा हम अपने तलबा को सेमिनार का इनेकाद भी करें और उसका रिकॉर्ड भी हम रखें। तो मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको तमाम रिकॉर्ड्स के परफॉर्मेंस बताऊंगी। इसके अलावा जो लॉन्ग एब्सेंटीज़ हैं उनके नाम और उनको दिए गए नोटिस को भी हमें जमा करके रखना है। इसके साथ साथ हमारे तालीमी निज़ाम में एक्शन रिसर्च रिकॉर्ड भी अहम है। किसी एक तालिब इल्म पर अगर वो बहुत कमज़ोर है पढ़ने में या फिर जो है ध्यान नहीं दे पा रहा है,
तो उस वक्त हम उस स्टूडेंट पर, उस शागिर्द पर एक्शन रिसर्च का जो है फार्मूला अपनाएंगे। उसका क्या प्रॉब्लम है अगर हम जान लेंगे तो उसके प्रॉब्लम को दूर करने, उसे दोबारा से तालीमी मैदान में दिलचस्पी उसमें पैदा करने के लिए हम काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लूप्रिंट एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए और पिछले सालों के और मॉडल क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए। स्कूल इलेक्शन कंडक्ट रिकॉर्ड्स, यानी हम हर साल जो इलेक्शन करते हैं अपने स्कूल में, उसके दस्तावेज़ात भी अपने पास होने चाहिए। इसके अलावा सोशल साइंस के असातिज़ा सोशल साइंस लैब रखें और साथ में उसके रिकॉर्ड्स भी रखें। अगर कोई साइंस के असातिज़ा हैं तो वो साइंस लैब का रिकॉर्ड ज़रूर रखें। साथ ही साथ हमारे स्कूलों में कल्चरल क्लब, सोशल क्लब, लैंग्वेज क्लब होता है, तो उसके भी रिकॉर्ड्स हमें कैसे रखने हैं मैंने कोशिश की है परफॉर्मा बना के बताने की। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट लिंक्स के PDF हमारे पास होने चाहिए, हमारे मोबाइल में होने चाहिए। और साथ ही साथ एक रिकॉर्ड जो हमें रखना है वो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स विजिट परफॉर्मा, यानी अक्सर हमारे पास BOs, DDPI और कमिश्नर से सब्जेक्ट इंस्पेक्टर्स वगैरह आते रहते हैं, तो उन्हें अपने रिकॉर्ड्स बताने के बाद हमें उनका एक सिग्नेचर लेकर भी रखना चाहिए ताकि हमारा रिकॉर्ड ऑथेंटिक हो, सही हो। ये मेरे अपने जो है ख़यालात हैं, मैंने ये तमाम जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की सोची है। इंशाल्लाह अगले साल से मैं इन तमाम को मेंटेन करूँगी। तकरीबन मेरे पास हैं मगर और चंद को बनाना बाकी है। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगी, वो ये कि हम जो है अपने तलबा का एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर बनाएं। उसमें तमाम तलबा के फ़ोन नंबर शामिल करके एक ग्रुप बनाएं। अब चूँकि पेंडेमिक चल रही है, उसमें तलबा को बार बार कांटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम ग्रुप बनाएंगे तो आसानी से हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और कहूँगी, आप चाहे तो इसे एक रजिस्टर में मेंटेन कीजिए या फिर आप कंप्यूटर पे DTP करके प्रिंट निकाल के भी इसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5 ईयर SSLC रिज़ल्ट का परफॉर्मा किस तरह होता है ये देखेंगे। ये मेरे स्कूल का रिज़ल्ट है 2013-14 से 2019-20 तक का। मैंने इसमें कई कॉलम्स बनाए हैं, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ईयर यानी कौन सा एकेडमिक ईयर है वो, टोटल स्टूडेंट अपीयर इन द एग्ज़ाम, उर्दू का कितना परसेंटेज आया था, कन्नड़ा का कितना, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल का जो है परसेंटेज यहाँ पर मैंने इस तरह लिखा है। अगर हम ये रिकॉर्ड रखेंगे तो आसानी से हम जो है देख सकते हैं कि कौन से साल में अपना रिज़ल्ट कितना है और हमें कितना इम्प्रूव करना है। ये हुआ 5 ईयर SSLC रिज़ल्ट। उसके बाद हमें एक्शन प्लान, यानी आगे आने वाले साल के लिए हमें क्या करना है उसे कहेंगे हम एक्शन प्लान। इस 2 कॉलम्स बनाए हैं। एक तरफ मैंने अमली मंसूबे का वक्फा रखा है, तो वो जून से अप्रैल तक रहेगा। इसके मकासद ये रहेंगे कि जो अब रवां साल आने वाला है उसके नतायज बेहतर हों। और दूसरा मकसद मैंने ये रखा है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी 100% नतायज हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ये मैंने इमरान सर के एक्शन प्लान से ये तमाम जो है नुकात हासिल किए हैं। मैं यहाँ पर इमरान मुल्ला सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह गुज़िश्ता साल से बेहतर वसाइल हम तलबा को फराहम करने का मकसद रखते हैं। इसके साथ साथ एक्शन प्लान में आपको मुकर्ररा वक्फे में उम्मीद करदा निशानात, यानी हम कितने फ़ीसद नतीजा इस साल लाना चाहते हैं वो है। तो मेरे स्कूल में पिछले साल 97 आया था, मैं इंशाल्लाह इस साल 100% लाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मज़मून और असातिज़ा का नाम दिया गया है। दीगर अफराद का साथ भी यहाँ लिया गया है, चाहे वो मीर मौलिम हों या फिर दीगर असातिज़ा कराम हों या तलबा व तालिबात हों, और जो है वालिदैन, इंतज़ामिया और SDMC मेंबरान का होना भी ज़रूरी है।
तो ये हो गया एक्शन प्लान का परफॉर्मा। और इम्तिहानात शायद मार्च और अप्रैल में हो सकते हैं, ये निशाना हम रखते हैं, इसे हम एक्शन प्लान कहेंगे। उसके बाद एक उस्ताद के लिए सबसे अहम लेसन प्लान अपने असबाक का मंसूबा होता है। तो मैंने यहाँ पर एक आसान सा एक परफॉर्मा जो है बनाया है। इसमें पहले जो आप देख रहे हैं तारीख़ या वक्फ़ा पहले जो है खाने में दिखाई दे रहा है, यानी उस दिन की तारीख़ लिखेंगे। वक्फ़ा हमारा दूसरा है, तीसरा है, वो लिखेंगे। जमात यानी 8th है, 9th है या 10th है, वो लिखेंगे। मज़मून समाजी साइंस, सबक का नाम लिखेंगे। उसके बाद तदरीसी नुकात जो हमें आज पढ़ाने हैं क्लास में वो लिखेंगे। तदरीसी तरीक़ा, क्या हम जो है बहस व मुबाहसे का तरीक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं या हम जो है लेक्चर मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या स्टोरी टेलिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लिखेंगे। जांच यानी इवैल्यूएशन, चंद सवालात यहाँ पर लिखे जाएंगे। और साथ ही साथ अगला जो कॉलम दिया गया है उसमें फ़ेल तख्त सिया दिया गया है, यानी हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, क्या क्या उस पर लिखने वाले हैं, वो चंद नुकात हम यहाँ पर लिख लेंगे। और आखिरी जो कॉलम है वहाँ पर घर का काम यानी होमवर्क, बच्चों को हम क्या होमवर्क देंगे। इस तरह अगर हम प्लान करके क्लास में जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी क्लास बहुत ही कामयाब साबित होगी। अगला जो मरहला आता है सिलेबस डिवीज़न का। यहाँ पर मैंने एक परफॉर्मा बनाया है, तीनों क्लास का एक ही पेज में जो है आना चाहिए, ऐसा मैंने जो है डिवाइड किया है। पहला आप जो देख रहे हैं सीधे तरफ से जमात लिखी हुई है, उसमें दहम मैंने नीचे लिखा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह मैंने तमाम जो है मंथ्स के नाम, महीनों के नाम लिखे हैं। एक दो मैंने जो है अपने हिसाब से जो मैंने बनाया है वो यहाँ पर लिखा है कि जून में मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले तो पुलबंद कार्रवाई यानी ब्रिज कोर्स होगा, जिसमें हम प्री टेस्ट लेंगे, फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे, उसमें 10-15 दिन निकल जाएंगे। उसके बाद हम पहला सबक शुरू करेंगे दहम का, तारीख़ का पहला सबक, यूरोपीय अक़वाम की आमद। अगर हो सके तो दूसरा सबक भी मुकम्मिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है अंग्रेज़ी हुकूमत की तोसी। उसके बाद महीने के आखिर में एक टेस्ट, आजमाइशी इम्तिहान ज़रूर लेंगे ताकि हमारा पढ़ाया हुआ तलबा को समझ में आया या नहीं आया हम उसे जांच कर सकते हैं। इसी तरह जुलाई में भी मैंने 3 असबाक रखे हैं। इसी तरह आपको अपने हिसाब से आप कितने कौन से मंथ में पढ़ा सकते हैं, इस तरह अगर आप करेंगे तो ये सिलेबस डिवीज़न एक पेज में हो जाएगा। इसी तरह नीचे नहम और हश्तुम का भी हम तकसीम कर लेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि जून के महीने में क्या पढ़ाना है, जुलाई के महीने में, और इसी तरह अगस्त सितंबर में हमें क्या क्या जो है पढ़ाना है, कितना मुकम्मिल करना है, आसानी से एक ग्लांस में समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने जो परफॉर्मा तैयार किया है वो वर्क डन का है। मैंने यहाँ पर 1 महीने का बतलाया है, आप जो है इसी तरह तमाम मंथ का मुकम्मिल कीजिए। नंबर 1 सिलसिला नंबर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जमात या वक्फ़ा यानी दहम, निसाब जिसको मुकम्मिल करना है वो है जून का, अगर महीना है तो पुलबंद कार्रवाई, यूरोपीय अक़वाम की आमद, अंग्रेज़ी हुकूमत की तोसी, और साथ ही साथ एक आजमाइशी इम्तिहान। इतना अगर हम मुकम्मिल कर लिए हैं तो अगले कॉलम में हमें निसाब मुकम्मिल हुआ या नहीं, मुकम्मिल हो चुका तो मुकम्मिल हो चुका लिखेंगे। अगर किसी वजह से अगर हम जो है लॉन्ग लीव पे चले गए या ईएल पे चले गए तो उस वक्त नहीं होगा तो हम नामुकम्मिल लिखेंगे, लिख के जो है अपनी वजह भी लिख देंगे। फिर उसके बाद अपनी दस्तखत और मीर मौलिम की दस्तखत। इस तरह जमात दहम का एक जो है महीने का वर्क डन मुकम्मिल हो गया। इसी तरह हम जमात हश्तुम जमात का भी मुकम्मिल कर लेंगे। तो ये 1 महीने का है। इस तरह आप लाइंस डाल के एक रजिस्टर में तमाम मंथ का एक साथ लिख लीजिए। मुकम्मिल हो चुका तो मुकम्मिल हो चुका लिखिए, ना अगर किसी वजह से ना मुकम्मिल हुआ तो ना मुकम्मिल लिख के वजह ज़रूर लिखिए, दस्तखत लीजिए। अगला परफॉर्मा है स्टूडेंट अटेंडेंस। ये तो प्रिंटेड मिलता ही है। इसमें आपको रोल नंबर, बच्चे का नाम,
तारीख़ पैदाइश, कास्ट या रिलीजन और जो है उनकी जो है मज़हब के बारे में लिख के हमें, बच्चा आता है तो प्रेजेंट, अगर नहीं आता है तो एब्सेंट लिख के इसको रोज़ का रोज़ हम अपडेट करेंगे। आज कितने बच्चे, उसमें भी हम गर्ल्स और बॉयज़ को अलग करेंगे, कितने गर्ल्स प्रेजेंट थे, कितने बॉयज़ प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, ये हम रोज़ का रोज़ करते जाएंगे तो आपको महीने के आखिर में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। महीने के आखिर में एक बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा है उसका जो है टोटल प्रेजेंट डेज़ हमें, अगर जो है महीने के 24 डेज़ हैं, बच्चा 22 डेज़ आया है तो उसके आगे लास्ट में जो है हमें 30 तारीख के बाद 24 में से 22 या फिर जो है 21 जितने भी दिन वो आया है वो लिख के रखेंगे। फिर उसका परसेंटेज निकाल कर एवरेज अटेंडेंस भी निकाल के हर महीना ये अगर हम करते जाएंगे तो साल के आखिर में हम आसानी से बच्चे की अटेंडेंस, क्योंकि हमें फिलअप करना होता है, आसानी से हम कर सकते हैं। उसके बाद हमें अगला जो दस्तावेज़ रखना है वो है क्लास टाइम टेबल। ये तो आप तमाम अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर एक परफॉर्मा बनाया है। इसके बाद हम स्कूल कंसोलिडेटेड टाइम टेबल भी तैयार करना होगा, जिसमें 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का एक ही जो है पेज में आना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये परफॉर्मा डाला है, आप अगर चाहें तो जो है इसी तरह अपने स्कूल के लिए भी एक कंसोलिडेटेड टाइम टेबल बना सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम, इसके साथ साथ हम अक्सर पेरेंट्स से जो है मीटिंग करते रहते हैं, उसका भी एक रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं। सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम विद फादर्स नेम, पॉइंट टू बी डिस्कस विद पेरेंट्स, यानी हम क्या क्या नुकात डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट में अगर हम लिख लेंगे तो बेहतर होगा। और सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट ले लेंगे और साथ ही साथ HM की एक सिग्नेचर भी आगे उस बच्चे के नाम के आगे सेम कॉलम में ले लेंगे तो ये बेहतर रहेगा। अगला जो है वो पेरेंट्स कॉल रिकॉर्ड। अक्सर पेरेंट्स जो है आ नहीं पाते, उनसे हम फ़ोन पर बात करते हैं, तो उस वक्त भी हमें इस तरह का एक रिकॉर्ड तैयार करके रख लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर भी 4 कॉलम्स डाले हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट विद फादर नेम एंड डेट एंड टाइम, यानी कब करे थे हम, तारीख और टाइम लिखेंगे। फ़ोन नंबर भी उसका हम लिख लेंगे। इससे हमें आसानी से पता चलेगा कि हमने कितने मरतबा एक जो है स्टूडेंट के पेरेंट्स से या उसके स्टूडेंट से वहाँ पर बात की है। ये भी एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आएंगे CC रिकॉर्ड क्लास 8th एंड 9th के लिए। ये एक सब्जेक्ट टीचर्स के लिए रिकॉर्ड का परफॉर्मा मैंने यहाँ पर तैयार किया है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पेरेंट्स विथ STS नंबर ज़रूर लिखें। फिर यूनिट 1 10 मार्क्स का ले रहे हैं आप, 20 मार्क्स का ले रहे हैं, कितना जो है बच्चा स्कोर किया वहाँ पर लिखिए। यूनिट 2 में कितना ले रहा है, यूनिट 3 4 5 जितने भी आपके लेसन्स हैं उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करके आप क्या कीजिए, 20% को कन्वर्ट कीजिए। इस तरह आपके CC रिकॉर्ड्स भी रेडी हो जाएंगे। वो 8th 9th के लिए था, अब 10th के लिए। 10th के लिए आप जानते हैं FA 1 में आपको 15 मार्क्स एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के लिए 15 मार्क्स, 2 एक्टिविटी के लिए 30 मार्क्स, यानी 15 15 30, फिर 20 मार्क्स का हमें रिटर्न लेना होता है। टोटल 50 के हम ग्रेड देंगे। ग्रेड जो है CC के आपको मिल जाएंगे। आप जो है उस हिसाब से रिकॉर्ड्स तैयार कीजिए। यहाँ मैंने 2 FA का तैयार किया है, आप एक ही पेज में, एक ही जो है रजिस्टर में 4 का भी बना सकते हैं अगर रजिस्टर की जो है लंबाई ज़्यादा हो तो। अब कंसोलिडेटेड रजिस्टर फॉर 10th, यहाँ पर हमें उर्दू के असातिज़ा से मार्क्स लेने हैं और ग्रेड डालने हैं। फिर इसी तरह जो 50 में कन्वर्ट करे रहते ना वो, और कन्नड़ा के भी उस्ताद से मार्क्स और ग्रेड लेने हैं। इसी तरह 6 मज़ामीन के मार्क्स और ग्रेड हमें इस तरह एंट्री करना है। तो ये FA 1 का हुआ। इसी तरह हम कॉलम डाल के जो है FA 2 FA 3 FA 4 का भी बना लेंगे। आगे आएगा अडॉप्टेड स्टूडेंट लिस्ट एंड देयर डिटेल्स, यानी गोद लिए गए बच्चों की फहरिस्त और उनके मालूमात। मैंने यहाँ पर जो है बच्चों का नाम, उनका फ़ोन नंबर और उनका एड्रेस की एक लिस्ट बनाई है।
स्टूडेंट डिवीजन अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, यानी ये भी एक लिस्ट हमें तैयार करनी होती है। सबसे पहले सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम बिलो 45%, यानी 45% से कम लेने वाले तलबा की एक फहरिस्त हमें तैयार करनी है। हमारे क्लास में तीनों तरह के बच्चे होते हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कोई एवरेज होते हैं, तो कोई बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। तो हम कमज़ोर बच्चों के लिए ए सेक्शन, एवरेज बच्चों के लिए बी, और जो बहुत ज़रा 60 अबव ले सकते हैं, 100 तक कवर कर सकते हैं, उनके लिए सी करके 3 ग्रुप बनाएंगे। बना के उस हिसाब से उन्हें वर्क देते जाएंगे, तो हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा होगा और तलबा को भी फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमें एब्सेंटीज़ रिकॉर्ड भी रखना है। हमें क्या क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक कॉलम डालेंगे, उसमें हम सीरियल नंबर, नेम ऑफ द लॉन्ग एब्सेंटीज़ या फिर लॉन्ग एब्सेंट स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे। नंबर ऑफ़ नोटिस गिवन, एक जो है उर्दू में या कन्नड़ा इंग्लिश में एक नोटिस निकालिए, नए आने वाले तलबा के घर भेजिए, उनके पेरेंट्स की सिग्नेचर लेके रख लीजिए, तो उन्हें भी पता चलेगा कि स्कूल से नोटिस आई थी, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो हमने कितने मरतबा उसे नोटिस दी है, ये इस कॉलम में हम लिखेंगे। अगर नोटिस से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कभी कभी हमें उस तालिब इल्म के घर भी जाना पड़ता है। अगर हम गए हैं तो उस वक्त कब गए थे, उसका जो है डेट और जो है किससे हमने मुलाकात की, वो डिटेल्स हम लास्ट कॉलम में लिख के रखेंगे। और एक्शन रिसर्च रिकॉर्ड, ये बहुत ही अहम होता है। चंद तलबा बिल्कुल भी तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं या फिर उन्हें कितना भी पढ़ाओ समझ में नहीं आता है, तो उसकी वजह जानने के लिए एक टीचर को, एक उस्ताद को एक्शन रिसर्च करना पड़ता है। हम अक्सर करते हैं मुँह ज़बानी, मगर रिकॉर्ड रखना हमें मालूम नहीं होता। तो मैंने कोशिश की है कि इस तरह अगर हम परफॉर्मा बनाएंगे तो शायद और अच्छी तरह हम तालिब इल्म को जान सकेंगे। सबसे पहले जो तालिब इल्म है वो कमज़ोर है, उसका नाम लिखेंगे। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, उसके ख़ानदान में लोग कितने हैं वो लिखेंगे। उसके वालिद का पेशा क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ़ रूम्स, क्यों उसे जो है पढ़ने में दिक्कत होती है, क्या उसके घर में रूम्स हैं या नहीं हैं, ये जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उससे पूछेंगे कि आपके घर में रूम्स कितने हैं, तो वो खुद ही बता देगा। इसके बाद उसके घर में टॉयलेट फैसिलिटी है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है या नहीं है, या दूसरी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो हैं या नहीं है, हमें पूछ के उसे लिख लेना है। उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके हालात क्या हैं। इसके अलावा उसके पास इंटरनेट है, टीवी, रेडियो फैसिलिटी है या नहीं है, ये जानने से हमें ये भी पता चलेगा कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी से तालीम हासिल कर सकता है या नहीं हासिल कर सकता। इसके अलावा अगर दूसरे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। बहुत ही हमदर्दाना रवैये से अगर हम पूछेंगे तालिब इल्मों को तो अपने घर के तमाम जो है मालूमात हमें फराहम करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि इसके जो है तालीम में पीछे रहने की वजह क्या है। तो मैंने यहाँ पर अपने एक समझ से एक परफॉर्मा तैयार किया है। बराए मेहरबानी इसमें इस्लाह की ज़रूरत है तो ज़रूर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सोशल साइंस लैब, एक सोशल टीचर को बनाना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई चार्ट्स बताते हैं, ग्लोब में कोई चीज़ ढूंढते हैं, तो चंद फ़ोटोज़ लेकर उसके जो है प्रिंट लेकर हमें रखना चाहिए। इसके अलावा तलबा से मॉडल्स तैयार करवाने चाहिए, चाहे वो निज़ाम शमशी का मॉडल हो, बहुत अच्छा बना लेते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मॉडल्स तैयार किए हैं। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर भी उनके बनाए हुए मॉडल्स और उनको एक्सप्लेन करते हुए बतलाया है। अगर आपको कुछ आइडियाज़ चाहिए तो ज़रूर जो है वो वहाँ देखकर आप बनवा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में दिलचस्पी पैदा होती है। मेरे तालिब इल्मों ने लाल किला, ताजमहल, ATM बॉक्स, निज़ाम शमसी का जो है मॉडल तैयार किया है। इसके अलावा कई चार्ट्स उन्होंने
तैयार किए हैं वो तमाम हमने अपने सोशल साइंस लैब में रखे हुए हैं। इसके अलावा तलबा से हम जो है कॉइन्स या फिर जो है सिक्के या फिर फसलों की किस्में, हो सके तो मिट्टी की किस्में या फिर जो है धातुओं की किस्में भी जमा करके रख सकते हैं। इसके अलावा जंगली जानवरों का एक चार्ट या फिर कुछ भी जो हमारे सोशल साइंस में मुफीद होता है वो तमाम चीज़ें हमें सोशल लैब में रखनी चाहिए। ये एक रिकॉर्ड भी होगा और साथ ही साथ हमारे मज़मून को दिलचस्प बनाने में हमें कामयाबी भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ हमें मैप ग्लोब को भी अपने सोशल लैब में ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ साथ हर स्कूल में कल्चरल क्लब होता है, सोशल क्लब होता है और लैंग्वेज क्लब होता है। हम कोई आने पर पूछते हैं आपने बनाया, तो हमने कह दिया हाँ, मगर वो रिकॉर्ड्स मांगते हैं। उस वक्त हमें शायद इस तरह के परफॉर्मा बना के हम उन्हें बता भी सकते हैं और तलबा को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो आपको इस तरह का एक चार्ट्स डालना होगा, एक परफॉर्मा बनाना होगा जिसमें सीरियल नंबर, लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट फॉर सोशल कल्चरल, जो भी लैब है वो लैब का नाम लिखेंगे। फिर पोस्ट अलॉटेड टू इलेक्टेड मेंबर्स, यानी जो बच्चों को हम सेलेक्ट करे रहते हैं उन्हें क्या पोस्ट हम दे रहे हैं, क्या उन्हें सदर बना रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं या फिर हम ख़जानची बना रहे हैं। तो ये तमाम उनके नामों के आगे अगर हम लिख लेंगे तो उन्हें ये एक हो सके तो जो है एक क्लास में या फिर एक स्टाफ रूम में यहाँ पर जो है आप आवेज़ा भी कर सकते हैं, जिससे तलबा को भी पता चलेगा और हमें भी याद रहेगा कि जो है कौन से क्लब में कौन से स्टूडेंट्स जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हमें हर साल स्कूल में इलेक्शन कंडक्ट करना होता है, तो उसके रिकॉर्ड्स भी हम इस तरह रख सकते हैं। सबसे पहले हम जो है जब इलेक्शन करवाते हैं उसके चंद फ़ोटोज़ लेंगे और जो है उसके बाद बैलेट पेपर्स बनाएंगे, बैलेट बॉक्स बनाएंगे। उसका भी जो है हम एक सोशल साइंस लैब में रख सकते हैं। यहाँ खाली कॉलम में आप जो है बैलेट बॉक्स प्रिपेयर यस और नो लिख लीजिए और जो है बैलेट पेपर प्रिपेयर्ड यस या नो लिख लीजिए। हो सके तो एक दो जो है बैलेट पेपर इसके साथ अटैच कीजिए। एक फ़ाइल बनाते जाइए या एक रजिस्टर बनाइए, इसमें तमाम चीज़ें आप रख लेंगे तो एक साल आपका इत्मीनान से गुजर सकता है और हमें भी एक इत्मीनान का जो है एहसास होता है कि हमने जो है तमाम काम अंजाम दिए। इसी तरह लिस्ट ऑफ द इलेक्टेड स्टूडेंट हमें बना लेनी है और उसके बाद जो पोर्टफोलियो उन्हें दिया जाता है, जैसे कि जो है किसी को हेड गर्ल या हेड बॉय बनाया जाता है, फिर उन्हें जो है कल्चरल मिनिस्टर्स या फिर जो भी है क्लीनलीनेस मिनिस्टर, जो जो हम बनाते हैं उन्हें वो पोर्टफोलियो जो हम देते हैं उसकी एक लिस्ट भी हमें तैयार कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने ये भी कोशिश की है कि हर साल हमारे स्कूल को बहुत सारे ऑफिसर्स विज़िट करते हैं, उनके लिए भी एक परफॉर्मा बना लेना चाहिए। उसमें सीरियल नंबर लिखें, नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर विजिटेड टू अवर स्कूल, डेट एंड टाइम, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर। इस तरह अगर हम करके रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने मरतबा विज़िट हुई है और जो है कौन कौन विज़िट किया है और उन्होंने क्या क्या सजेशंस दिए हैं वो भी हमें लिख के रखने हैं। इसके अलावा हमें अपने मोबाइल में एक इम्पॉर्टेंट PDF लिंक्स, यानी जो भी यूट्यूब्स के लिंक्स आ रहे हैं आजकल, बहुत सारे डाइट्स के वगैरह के लिंक्स आ रहे हैं, वो तमाम लिंक्स हम जो है अपने फ़ोन में जो है लिख के रख लेना या फिर जो है महफूज करके रख लेना चाहिए। इसके साथ साथ प्री टेस्ट क्वेश्चन पेपर विद आंसर की रखनी है, पोस्ट टेस्ट और या फिर 1, 2, 3 के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, ऐसे 1 के क्वेश्चन पेपर आंसर की, ये तमाम चीज़ें हमें जमा लेनी हैं और तलबा को उससे फ़ायदा भी होगा। इसके साथ साथ अगर हम क्विज़ कंडक्ट करते हैं तो क्विज़ के सवालात का एक रिकॉर्ड लिख लीजिए, फिर जो है टीम्स कितने बनाए थे आप, उसके किस टीम ने जीत हासिल की, ये तमाम रिकॉर्ड्स हम रख सकते हैं। इसी तरह सेमिनार कंडक्ट करते हैं तो बच्चों से जो है वो पेपर्स कलेक्ट कीजिए और क्या क्या क्वेश्चंस बच्चों ने पूछा वो भी
लिखकर एक रिकॉर्ड हम रख सकते हैं। पता नहीं मेरी कोशिश कितनी कामयाब हुई, मैं नहीं जानती, फिर भी मैं आप तमाम से उम्मीद करती हूँ कि मेरी सलाह ज़रूर कीजिए। अगर इसमें कोई खामी या कोताही या कमज़ोरी नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं इस इस्लाह को आगे फॉलो कर सकूं और जो दूसरे असातिज़ा भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इससे मुस्तफ़िद हो सकें। तो इतना कहते हुए मैं आप तमाम से खुदा हाफ़िज़ कहती हूँ। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।